हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल BBA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अप्रैल मई एंड जून 2022 में आपका करियर कैसा होगा। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जिसकी वजह से आपका करियर बेटर होगा, इम्प्रूव होगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, सबके जीवन से मिलती जुलती नहीं होगी। जितना आपके जीवन से मिलता जुलता है आप उतनी ही बात सुनिए, बाकी सारी चीज़ें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मैंने अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड thank you for being present here. Thank you for watching my videos. Thank you for being a part of this family. मैं आप में से हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले अप्रैल मंथ की एनर्जी देखेंगे। For Capricorn, we have Four of Pentacles. Four of Pentacles इंडिकेट करता है चीज़ों पे कंट्रोल होना, स्पेशली अगर फाइनेंसेस से रिलेटेड आप कुछ प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, आप कुछ ऐसे अनुभव ले रहे थे कि आपको पैसे आपके रुक नहीं पा रहे थे, या आप सेविंग्स प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे, या आपके करियर का कोई ऐसा पहलू था जो आपके हाथ से, आपके कंट्रोल से बाहर था, जिसको लेकर आप चाहते हुए भी या अपनी 100% देने के बावजूद आपको कुछ उसके फल देखने नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स आपको वो स्थिति मजबूत होते हुए दिखेगी, वहाँ पे स्थिति आपकी सुधरने वाली है। एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स आपके जो माइंड है, आपका जो मन है, उसकी स्थिरता के बारे में भी बताता है। आपके माइंड पे कंट्रोल आ रहा है। एंड जब हम अपने मन पे कंट्रोल पा लेते हैं, जब हम अपने मन पे कंट्रोल कर लेते हैं, तब जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली ईजी होने लगती है। द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो फॉर मे मंथ हमारे पास आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का ये जो कार्ड है, ये कार्ड है लॉ ऑफ कर्मा का, यानी आप जितना मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि मैंने ये फोर ऑफ पेंटिकल्स में बताया कि आप अपना 100% भी देते हैं, वो देने के बाद भी आपको वैसे फल, वैसे रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करने नहीं मिलते। तो ये जो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये है लॉ ऑफ कर्मा, ऑफ इक्वल गिव एंड रिसीव, यानी आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप जितने डिज़र्विंग हैं, आपको रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से मिलने वाले हैं। बैलेंस आपके जीवन में मेंटेन होने वाला है, क्रिएट होने वाला है। एंड यहाँ पर अगेन फाइनेंसेस आपकी स्टेबल हो रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स भी है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में तो इनफैक्ट आप पहले अगर फोर ऑफ पेंटिकल्स में या अभी यहाँ पे आपकी ऐसी परिस्थिति है कि आप किसी की मदद नहीं कर सकते, कोई अगर आपको हेल्प मांग रहा है, आपके लव्ड वंस, तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में आपकी स्थिति इतनी अच्छी होने वाली है कि आप जो एक्चुअली नीडी जो लोग हैं, जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, उनको आप मदद करेंगे। यहाँ पर जो अन्याय आपके साथ हुआ है वो मैं आपको विक्ट्री, आपको जस्टिस मिलता हुआ यहाँ पे देख रही हूँ। मतलब कहीं पे अगर आपकी प्रमोशन रोकी गई है या कहीं पे आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा था, तो ये जो था, ये यूनिवर्स का जो रिजेक्शन होता है, कभी कभी ना बोलना जहाँ से ना आता है, वो हमेशा हमारी बुराई के लिए नहीं होता।
समटाइम्स रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन। हमें ईश्वर प्रोटेक्ट करते हैं बुरी चीज़ों से, ताकि हम अच्छे से हम जो लाइफ पर्पस यहाँ पे जीने आए हैं वो जी सके। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको मदद करे, जो आपको गाइड करे। यहाँ पे गुरु की एनर्जीज आ रही है, मुझे टीचर की एनर्जीज आ रही है। अब हम जून मंथ के लिए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है आपकी। ये जो स्टेबिलिटी है ना, दोनों पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। मतलब आपने जो भी अब तक परिश्रम किए हैं, जो भी कठिन परिस्थितियाँ जो थी आपके जीवन में, जिनसे आप जा रहे थे, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, क्या ख़त्म हो रही है। ऑफ कोर्स परीक्षाओं का तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम बस अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं। एंड आपने वही किया जिसकी मेहनत, जिसका परिश्रम जो आपने उठाया है, जो किया है अपने परिश्रम, वो उसके जो फल है वो अब आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स वाली वाइब्स आ रही है। इवन 4 ऑफ पेंटिकल्स में जो है बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग की वाइब्स, कोई गॉसिपिंग कर रहा है किसी के बारे में अननेसेसरीली। मतलब कोई व्यक्ति अपने काम से काम भी रख रहा हो पर फिर भी लोगों को गॉसिपिंग करनी है, पर यहाँ पे वो चीज़ रुक रही है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। यहाँ पे कोई आपकी तरफ से कुछ ऐसा होने वाला है, या तो सच में उन लोगों को कोई सुनाने वाला है, या इनमें से कोई लोग आपके जीवन से निकल जाने वाले हैं। मतलब कोई जॉब चेंज करके किन्हीं को निकाला जा सकता है, क्योंकि वो ऑफिस में काम छोड़कर बाकी सारी चीज़ें ही ज़्यादा करते हैं। इन सब के चलते आपको जो भी कठिनाइयों का आप सामना कर रहे थे वो बहुत कम होने वाली है। उनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम होने वाली है। एंड इसके चलते आपको ये जो चैरियट का कार्ड आया है, चैरियट मतलब सक्सेस, चैरियट मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप विजयी उभर रहे हैं, आप विक्टोरियस इमर्ज हो रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पर जो भी आपने सीखा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो स्फिंक्सेस है ये घोड़े नहीं है, ये स्फिंक्स है। तो एक काला है और एक सफ़ेद है। तो ये बताता है कि ये जो सारथी है, ये जो रथ चला रहे हैं, इन्होंने इन दोनों पे, मतलब ब्लैक रिप्रेजेंट करता है हमारी शैडो साइड, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, जो हमारे डिफ़िकल्ट समय के बारे में बात करती है। और जो वाइट होता है ये होते हैं पॉजिटिव अनुभव, हमारे जो सकारात्मक अनुभव रहते हैं, या हमारी जो स्ट्रेंथ्स होती है उसके बारे में। तो इन्होंने इन दोनों में संतुलन बनाना सीखा है, इन्होंने इस पे कंट्रोल करना सीखा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी मैंने आपको ये बात बताई कि आप अपने मन पे मुझे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, संयम पाते हुए दिख रहे हैं। ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि बहुत गंदा वाला गुस्सा आना चाहिए जो भी सिचुएशन में आप फंसे हैं। एंड लोग चाहते भी वो है कि आप गंदा वाला गुस्सा करें एंड सीन क्रिएट हो, एंड फिर वो लोग आपके खिलाफ कुछ और साजिश कर सके, पर आप उससे उभर रहे हैं, आप अपने मन पे कंट्रोल पा रहे हैं। एंड आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो सारे प्लॉट्स है, ये जो सारी स्कीमिंग जो चल रही है आपके खिलाफ, दैट इज़ ओनली टेम्पररी। ये चीज़ टेम्पररी है। एंड ये जो चीज़ है
ये आपको सक्सेस देने वाली है। यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब थक चुके हैं आप की वो जो लास्ट एक एनर्जी जितनी भी है, अब आप चाहते हैं कि अच्छे कामों पर ही जाए एंड होगा भी वैसे ही। पर यहाँ पर ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आपकी जो साइकिल है, ये जो कठिन परिस्थितियों से आप गुज़र रहे थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिख रही है। एंड यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, इसने सक्सेसफुली, अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे एक दीवार बनाई है, यहाँ पे एक वॉल इन्होंने क्रिएट की है ये वॉन्ड्स यूज़ करके। तो ये खुद को प्रोटेक्ट करने में सक्सेसफुल हुए हैं। इनके जो भी मंशा थी, जो भी लोगों की, इनके आजू बाजू के लोगों की जो मंशा थी, जो भी इरादे थे, वो अगर नेक नहीं थे तो वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। आप ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस से उभर रहे हैं, ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए आपके करियर में, तो वो तो दिख ही रहा है। आपने बहुत सामना किया ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का, पर ये ब्लेसिंग के रूप में आया है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो आगे की जो जर्नी है, आगे का जो रास्ता है आपका, वो विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स होगा। जैसे ये चैरियट का कार्ड आया है, आप अपने दृढ़ निश्चय, अपनी कल्पना शक्ति के बलबूते पर, अपने साहस के ज़ोर पर आप आगे बढ़ने वाले हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, आइए देखते हैं आपको क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन गाइडेंस, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे आपके डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। आपको गाइडेंस मिल रही है या कोई किसी और को गाइडेंस मिल रहा है कि वो आपको हेल्प करे। द आइडियाज़ दैट यू आर रिसीविंग आर हेवन सेंट आंसर्स टू योर प्रेयर्स। आप मेहनत करते रहे और प्रे करते रहे, आपने हार नहीं मानी। ये जो है वुंडेड वॉरियर है, आपने ज़ख्म सहन किए पर आप ने हार नहीं मानी। आप साहसी है, आप वीर है, आप कंटिन्यूड एफर्ट्स डालते रहे एंड इसके चलते आपके जीवन में आप प्रॉस्पेरिटी इनवाइट करने वाले हैं। सुख शांति समृद्धि का अनुभव आपको होने वाला है। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग फॉर अप्रैल, मई एंड जून 2022। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।